हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th की साइंस में जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो चैप्टर है यानी केमिस्ट्री का है दूसरा चैप्टर, अम्ल तथा क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण यानी इसके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अम्ल, क्षार, लवण ये चैप्टर का नाम है, अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है नी, एसिड, बेस एंड साल्ट ये चैप्टर का नाम है। ये अध्याय दूसरा है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री में अध्याय दूसरा है, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में आज हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसके भौतिक गुण हम समझेंगे यहाँ पर, उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, तभी आपको क्या होगा, ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकंड के लिए वीडियो की स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्लियर तरीका से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने चैप्टर फर्स्ट करवा दिया है, और फिजिक्स में मैंने अध्याय 11 यानी विद्युत धारा वाला, और हमने जो अध्याय आपका जो 9वां अध्याय है वो भी करवा दिया है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो जाकर के उन टॉपिकों को देख लीजिए, उन चैप्टरों को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी चैप्टर क्लियर हो जाएँ। आज के इस वीडियो में तो हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर हमारा दूसरा चल रहा है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल क्या होता है, उसके बाद हम क्षार की बात करेंगे, यानी क्षारक क्या होते हैं। ठीक है नहीं, तो अम्ल की बात करते हैं। जैसा कि देखिए अम्ल होता क्या है, अम्ल क्या है, अम्ल, ठीक है नहीं, इंग्लिश में से एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एसिड, और इसे उर्दू में तेजाब बोला जाता है। अम्ल को ही उर्दू में तेजाब बोलते हैं और इंग्लिश में एसिड बोला जाता है। ठीक है, और विज्ञान में क्या बोलते हैं इसको, जो हमारी विज्ञान भाषा हिंदी में अम्ल बोला जाता है इसको। क्लियर, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल यानी कि जो स्वाद में खट्टे हों, इनका स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे आपने देखा है नींबू होता है, संतरा होता है, मौसमी होता है, ठीक है नहीं, अंगूर होता है, ठीक है, जैसे आम हो गया, इनके जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, जितने भी फल हैं इनके स्वाद कैसे खट्टे हैं। जैसे आंवला हो गया, इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। तो ये पदार्थ जितने भी होते हैं इनके अंदर एसिड पाया जाता है। एसिड यानी कि जो स्वाद में खट्टे हों, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। सिंपली याद रखना है, जिसमें जो खट्टा है वो अम्ल है, वो खट्टा है वो अम्ल, उसके अंदर अम्ल ही पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा, अम्ल पाया जाएगा, एसिड पाया जाएगा। अब कौन सा एसिड पाया जाएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे। परंतु आज तो हमें ये देखना है कि अम्ल होते क्या हैं। हम यहाँ पर इसकी देखिए, बोर्ड में भी इसकी परिभाषा पूछता है। क्या पूछता है कि आधुनिक परिभाषा बताइए, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक परिभाषा तथा उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसे करके बोर्ड में पूछता है। हम यहाँ पर अपने जो आमतौर पर जो हम भाषा इसकी प्रयोग करते हैं, जैसे अम्ल, अम्ल क्या स्वाद में खट्टे होते हैं तो उनको अम्ल बोला जाता है। तो ये भी एक परिभाषा होती है, परंतु ये परिभाषा इसमें पूछी नहीं जाती है। ठीक है, हमें जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि अम्ल जितने भी होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर, तो समझिए यहाँ पर कि अम्ल, पहले हम अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल की परिभाषा क्या होगी, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो हम लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अम्ल बोला जाता है। ऐसे पदार्थों को अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्ल कहा जाता है, यानी एसिड बोला जाता है, एसिड कहा जाता है। जो मैं नोट करवाता जाता हूँ उन्हें नोट करते चलिए। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों, खट्टे होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं, यानी एसिड कहते हैं। क्लियर, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, इसके उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण अभी हम सब देखेंगे, आधुनिक परिभाषा भी देखेंगे इसकी। उदाहरण के लिए आपका हो गया, जैसे हो गया संतरा हो गया, ठीक है नहीं, नींबू हो गया, आंवला हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, सिरका हो गया, क्या हो गया, सिरका, सिरका हो गया, इमली हो गया, इमली हो गया, आदि, हम आदि कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं, आदि, ठीक है नहीं। संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, सिरका हो गया, इमली हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, अम्ल होते हैं। ये खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि कुछ देखिए ऐसे होते हैं एसिड जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं।
जैसे संतरा को हम टेस्ट करके बता देंगे खट्टा है, नींबू को, आंवला को, ठीक है नहीं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बता सकते हैं, इमली को बता सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे जो एसिड होते हैं जिनको हम चेक करके नहीं बता सकते, यानी टेस्ट नहीं कर सकते। यदि हम उनको टेस्ट करते हैं तो क्या करेंगे, वो हानि पहुँचाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला, सिरका, इमली, जैसे ये तुम्हारे क्या हैं, सब अम्ल के उदाहरण होते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि जो ये क्या है, सभी अम्ल के एग्जाम्पल होते हैं, संतरा, नींबू, आंवला, सिरका, इमली, ठीक है। ये सभी के अंदर क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, नहीं एसिड पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक क्लियर। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है, यानी कि एसिड बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखिए, जो आपको सिरका दिखाई देता है, सिरका, इस सिरका का सूत्र क्या होता है पता है, जानते हो? आपने सूत्र पढ़ा होगा एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अभी हम देखेंगे सब, ठीक है नहीं, CH3COOH। तो ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। क्या यही सिरका होता है? देखिए नहीं, ये एसिटिक अम्ल जो है, ये सिरका नहीं होता। जब इस सिरका को किस में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, पानी यानी कि जल, यानी कि जल में घोला जाता है, तब ये किसका निर्माण करता है, तब ये बनता है आपका सिरका। क्या बन जाता है, सिरका बनता है। क्लियर। तब सिरका बनता है, यानी जब इसको जल में घोला जाता है तब सिरका बनता है। इमली जो होता है, संतरा होता है, नींबू होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में क्या पाया जाता है, आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है नहीं। इमली में आपका टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये हम देखेंगे बाद में इसको। तो ये इनके अंदर अम्ल पाया जाता है, इनको तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं, परंतु कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक होते हैं, जला सकते हैं। एसिड समझते हो ना, एसिड अगर किसी के चेहरे पर फेंक दिया तो उसका क्या होगा, चेहरा ही बिगड़ जाएगा, ठीक है नहीं। यानी कि एसिड एक खतरनाक होता है, बाजी एसिड होते हैं, खतरनाक होते हैं, जिनको टच नहीं कर सकते, ठीक है नहीं, आग लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे एसिड होते हैं, ठीक है, जिनको टेस्ट नहीं कर सकते। तो इनके लिए एक सूचक बनाए जाते हैं इनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, और एक और बात होती है कि अम्ल जो पदार्थ होते हैं ना, इनमें ये अम्ल नोट पॉइंट में डाल सकते हैं आप यहाँ पर, कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लाल कर देता है। नील लिटमस पेपर कैसा कर देगा भाई, लाल कर देगा। यानी कि जो अम्ल होंगे, अम्ल में अगर हम किसी नीले लिटमस पेपर को ले जाते हैं, देखिए लिटमस पेपर जो होता है एक लाइकेन पौधे से बनता है, ठीक है नहीं। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि ये नीला जो वो लिटमस पेपर होगा वो कैसा हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर इसमें हम लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल, तो ये लाल ही रहेगा। लाल लिटमस पेपर लाल ही रहता है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। क्लियर। इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लाल लिटमस पेपर लाल रहता है। यानी अनील, इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक उसकी ये होती है कि अनील, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है। अगर आप इसकी ट्रिक से समझोगे समझ सकते हो, ये केवल एक ट्रिक है, ठीक है नहीं। कि नीला लिटमस पेपर लाल कर देता है, नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, अम्ल कर देता है। क्लियर हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका जो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। एसिटिक अम्ल को जब जल में घोला तो सिरका का निर्माण हो जाता है, और अम्ल में खासियत होती है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, परंतु लाल को लाल ही रहने देता है। ट्रिक इसकी क्या है, अनिल, यानी कि ट्रिक से इसको समझ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपका ये क्या है, अम्ल के बारे में है। आगे और देखते हैं इसका हम। तो देखिए, ये अम्ल यानी एसिड की हम बात करेंगे, तो एसिड क्या है कि ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। किसका भाषा का होता है, लैटिन भाषा का शब्द है एसिड। एसिड लैटिन भाषा में इसको एसिड बोला जाता है। एसिड का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है, एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, अम्ल ये होते हैं। आगे देखते हैं। अभी हम इनकी, देखिए ये तरीका से आपकी बेसिक परिभाषा है, परंतु जो बोर्ड में परिभाषा पूछी जाती है उसको भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यानी कि अम्ल क्या होते हैं। अब इस बेसिक परिभाषा को नोट करते चलिए अब हम बात करते हैं क्षारक की। इसकी बात करते हैं क्षारक की। तो देखिए ठीक इसका उल्टा होता है। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है ना, तीक्ष्ण होते हैं, कड़वे। यानी कि जब इनको मुंह में रखा जाएगा तो कड़वा सा लगेगा। जैसे साबुन हो गया, साबुन होता है कड़वा होता है, शैम्पू हो गया, सब क्षार होते हैं, ठीक है नहीं। अब हमारे जग वगैरह क्षार होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं भाई, स्वाद में कड़वे स्वाद में कड़वे होते हैं,
स्वाद में कड़वे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्षारक कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्षारक कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। क्लियर? क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? क्षार कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे इसकी, यहाँ पर उदाहरण समझिए। उदाहरण क्या हो जाएगा? साबुन हो गया आपका, क्या हो गया? साबुन, साबुन। अपमार्जक, अपमार्जक, ठीक है नहीं, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह जितने भी होते हैं, साबुन हो गया। और आपका यहाँ पर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, और भी होते हैं आदि, हम कह सकते हैं यहाँ पर, बाकी हम देखेंगे आगे, ठीक है नहीं। तो साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है नहीं, कास्टिक सोडा हो गया, ये होते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है जानते हो आप? कास्टिक सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ये होता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। क्लियर? तो क्षार क्या होते हैं? क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्षारक कहा जाता है। देखिए क्षारक को ही हम भस्म कहते हैं, भस्म यानी राख, ठीक है नहीं, यानी भस्म का मतलब राख, राख कहते हैं। क्षार एक वैज्ञानिक नाम है इसका, और इसका बेस इंग्लिश में बोला जाता है इसको बेस, और इसे जो हिंदी में बोला जाता है इसे भस्म बोला जाता है, और राख जो बोलते हैं उर्दू में इसको बोला जाता है, यानी कि राख जो कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो क्षारक समझ आएगा वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्षारक कहा जाता है। क्लियर? साबुन हो गया, अपमार्जक होगा, जैसे आपने साबुन कभी कभी मुख में चला जाता है तो आपने देखा होगा ना कैसा कड़वा सा मुँह हो जाता है ना, यानी अलग ही तरह का स्वाद होता है उसका। परंतु ऐसा भी होता है कुछ क्षारक जो होते हैं वो खतरनाक भी होते हैं। कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं, जो यानी कपड़ों को या त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है नहीं, इसलिए जैसा देखा है आपने, जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है उससे अगर तुम डेली नहाओगे तो आपकी त्वचा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो वो भी क्या करते हैं क्षारक, वो हानि पहुंचा देते हैं। क्लियर? तो क्षारक समझ में आएगा क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्षारक कहा जाता है। साबुन, अपमार्जक, कास्टिक सोडा आदि। ठीक है नहीं, ये तुम्हारे होते हैं। स्टूडेंट, अम्ल के बारे में समझ आया। ये आपकी एक बेसिक परिभाषा है, ये आपकी क्या है? एक बेसिक परिभाषा होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी आधुनिक परिभाषा क्या होगी। चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक की आधुनिक परिभाषाएं क्या होती हैं। चलते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम यहाँ पर क्या बात करते हैं कि इनकी आधुनिक परिभाषा क्या होती है, यानी कि क्षारक और अम्ल की आधुनिक परिभाषा। देखिए आधुनिक परिभाषा यानी कि ये तो पुरानी परिभाषा हो गई हमारी, ओल्ड हो गई। अब जो नई परिभाषा है बोर्ड में पूछ जाते, कहता है कि अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक परिभाषा देते हुए उदाहरण भी बताइए, है ना। तो इस प्रकार से आपको पूछता है। तो आधुनिक परिभाषा क्या होती है? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। क्या नाम था? आर्हेनियस वैज्ञानिक थे। कौन थे? आर्हेनियस। नाम मैं लिख देता हूँ, आर्हेनियस। आर्हेनियस ये कौन थे? आपके वैज्ञानिक थे। आर्हेनियस वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? कोई वैज्ञानिक। ठीक है, आर्हेनियस से कौन थे भाई? वैज्ञानिक थे आपके ये। क्लियर? आर्हेनियस वैज्ञानिक ने अपनी एक परिभाषा दी थी। क्या दी थी? अम्ल और क्षार की अलग से परिभाषा दी, आर्हेनियस ने दी थी। किसने दी थी भाई? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल की परिभाषा दी, क्षार की भी परिभाषा दी। उन्होंने क्या बताया? आर्हेनियस ने बताया, क्या बताया भाई? आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस ने, देखिए आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किस सिद्धांत पर दिया था? आयनिक सिद्धांत पर दिया था। इनका सिद्धांत क्या था? अगर हम इनके सिद्धांत की बात करेंगे तो सिद्धांत था इनका आयनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था इनका? आयनिक सिद्धांत। आयनिक सिद्धांत। अगर इनके हम सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने किस सिद्धांत पर दिया था? अम्ल की परिभाषा आयनिक सिद्धांत पर दिया था। वैज्ञानिक आर्हेनियस ने सिद्धांत किसके आधार पर दिया था? आयनिक सिद्धांत पर दिया था, अम्ल की परिभाषा। तो क्या परिभाषा थी? इन्होंने परिभाषा में बताया था कि देखिए जब हम किसी अम्ल को किसी जल में घोलते हैं, किसमें घोलते हैं? जल में घोलते हैं, तो वो क्या देता है? H धनायन देता है। तो यहाँ पर लिखा उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में H धनायन, यानी इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अम्ल बोला जाता है। ऐसे पदार्थों को अम्ल कहा जाता है।
अम्ल यानी एसिड कहा जाता है। क्लियर, एसिड कहा जाता है। परिभाषा इन्होंने दिया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन यानी H धनायन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा था जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो उसका गुण है, अम्ल का स्वाद खट्टा ही होता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लें, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो समझिए, जैसे आपका होता है HNO3 जब इसको जल में घोला जाता है तो इसमें क्रिया होती है। देखिए यहाँ पर H दिया है ना, तो ये H धनायन देगा प्लस NO3, ये आपका यहाँ पर रेडाइन हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। क्लियर, यहाँ पर H धनायन मिलेगा और यहाँ पर रेडाइन हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है धनायन मिल रहा है यहाँ पे भी। और देखिए यहाँ पर आपका होता है जैसे CH3COOH, इसको जब जल में घोला जाता है तो आपको पता क्या बनता है, सिरका बनता है। तो ये बन जाता है CH3COO रेडाइन प्लस यहाँ पर हो जाएगा H धनायन, अलग निकल जाएगा। क्लियर, और भी अगर आप अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो और भी इसका एग्जाम्पल होता है। और भी क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कैसा होता है Cl, जब इसको जल में घोला जाता है भैया तो क्या होता है H धनायन मिलता है प्लस Cl रेडाइन मिलता है। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है H धनायन है, यहाँ पे भी क्या है H धनायन है, यहाँ पे भी क्या है H धनायन है। तो यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं तो ऐसे पदार्थों को अम्ल यानी एसिड कहा जाता है। ये आर्हेनियस ने परिभाषा दी थी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको ध्यान में रखना है। ये परिभाषा आर्हेनियस ने दी थी। क्लियर स्टूडेंट, इस परिभाषा को आपको नोट करते जाना है। ये परिभाषा जो दी थी वो आर्हेनियस ने दी थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे की तरफ इसमें देखते हैं। कर लिया। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्षारक की। किसकी बात करते हैं, क्षारक की। अब देखिए क्षारक की परिभाषा इन्होंने दी थी, क्या दी थी, क्षारक की परिभाषा क्या दी थी इन्होंने, तो इन्होंने दिया था कि वे पदार्थ, इसमें क्या दिया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH रेडाइन, इसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, वे पदार्थ जलीय विलयन में OH रेडाइन हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, OH रेडाइन यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बेस कहा जाता है, यानी कि क्षारक कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। क्लियर, यानी परिभाषा आपको क्लियर हुई कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, या हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH रेडाइन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम क्षारक कहते हैं। क्लियर, उदाहरण के लिए देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे आपका होता है NaOH, अभी मैंने आपको बताया था ये कास्टिक सोडा होता है। NaOH को जब हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है Na+OH, ये प्लस ये माइनस, इस प्रकार से। ऐसे आपका देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, जब इसका करते हैं जलीय विलयन तो क्या होता है Ca, ठीक है नहीं, Ca+2+OH रेडाइन, ये आपको मिलेगा। क्लियर, ऐसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका भी आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, क्या मैग्नीशियम +2, ठीक है नहीं, प्लस OH रेडाइन, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो इसका OH रेडाइन देते हैं ऐसे पदार्थ, तो उनको कहते हैं हम क्षारक। क्लियर, उनको बोला जाता है हम क्षारक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्षारक बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है क्षारक। और आपको इतना तो पता ही है कि जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षारक नोट पॉइंट में डाल लीजिए, शायद मैंने पीछे नहीं आपको बताया, नोट पॉइंट में डाल लीजिए कि जो क्षारक जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला, ठीक है नहीं। तो यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन,
क्षारक, जब इसको क्षारक में डुबोया जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा साइड पर स्क्रीन से कि जब हम नीले लिटमस को डालते हैं, लाल लिटमस को जब हम किस में डाल रहे हैं, बेस में डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है वो नीचे देखना आप, वो हो रहा है आपका नीला हो रहा है। कैसा हो रहा है, वो नीला हो रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, क्षारक है। अम्ल में क्या होता है, अम्ल का भी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अम्ल में क्या होता है कि इसमें जब हम नीला लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो लाल हो रहा है नीचे, देखिए आप, ठीक है नहीं। तो ये क्या, तो जो अम्ल होता है, अम्ल में क्या हो रहा है, वो नीचे देखिए आप कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, परंतु नीला लाल को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। क्लियर, तो ये क्षारक होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि अम्ल के प्रकार की बात करेंगे और क्षारक के प्रकार की बात करेंगे। चलिए मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर क्षार लिखा होता है और कहीं कहीं पर क्षारक लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्षार और क्षारक होते क्या हैं, समझिए। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा क्षार, ठीक है नहीं, वैसे तो दोनों चीज़ एक ही होती हैं। तो क्षार क्या होते हैं, तो क्षार की हम बात करेंगे तो वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं, यानी जल में घुल जाते हैं। तो सिंपली जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, वे क्षारक जल में घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, हम क्षार कहते हैं। आप नोट कर लेना, कभी कभी आपको कन्फ्यूजिंग होती होगी कि यानी कि क्षार क्या होता है, क्षारक क्या होता है। ये दोनों नाम एक ही हैं या अलग अलग हैं, नाम तो एक ही हैं। अधिकांश क्षारक जो होते हैं जल में घुल जाते हैं, इसलिए उनको क्षारक बोल देते हैं, कभी क्षार बोल देते हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको हम कहते हैं, हम क्षारक क्या बोलते हैं, क्षारक बेस बोलते हैं। क्लियर है, दोनों चीज़ एक ही। क्लियर यहाँ पर, चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, अम्ल के प्रकार और क्षारक के प्रकार के। चलिए इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया। चलिए स्टूडेंट, बात करेंगे हम अम्ल के प्रकार की बात करेंगे, क्षारक के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और क्षार कितने प्रकार के होते हैं, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि अम्ल जो होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जो बच्चे जानते हैं उनको पता होगा, ठीक है नहीं। तो देखिए, तो अम्ल और क्षारक हमने पढ़ लिया है। अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, जो कड़वे होते हैं। तो अम्ल भी 2 प्रकार के आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल होता है, एक आपका प्रबल अम्ल, एक होता है आपका प्रबल अम्ल, और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से आपका जो क्षारक होता है वो भी होता है प्रबल क्षारक कहिए या क्षार कहिए, क्षारक, और दुर्बल क्षारक, ठीक है नहीं। तो ये होते क्या हैं, प्रबल क्षार क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो कि प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग और दुर्बल का मतलब वीक, है ना। ऐसे यहाँ पर प्रबल क्षार का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और इसका मतलब वीक, एक तरह से यानी कि दुर्बल, ठीक है नहीं। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, सिंपली ये होता है, प्रबल अम्ल का मतलब ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं तो उनको कहते हैं हम प्रबल अम्ल। तो यहाँ पे लिखेंगे जो अम्ल, जो सिंपल लिखेंगे, जो जल में पूर्णतः क्या हो, पूर्णतः वियोजित होते हैं, प्रबल अम्ल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से जल में क्या होते हैं, वियोजित होते हैं। और ये जो दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित ना हो, पूर्णतः वियोजित ना हो, तो ऐसे हम अम्लों कहेंगे दुर्बल अम्ल। अगर एग्जाम्पल की अगर इनकी बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, समझिए इनके एग्जाम्पल को। प्रबल अम्ल में अगर हम बात करेंगे तो आपका हो गया जैसे आपका HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाम लिखते चलना, इसे नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। दूसरा होता है आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया। अब एक होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक और होता है आपका H2SO4। इनके नाम आप लिखते चलना, इसके नाम और इसका नाम, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम लिख लेना इनके, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। और भी होते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, जो जल में पूर्णतः वियोजित ना होते, मतलब जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, घुलते नहीं है, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, तो ऐसे हम अम्लों कहते हैं दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा जैसे H2CO3, ठीक है। H2CO3 यानी इसे कार्बनिक अम्ल बोला जाता है। H2CO3 CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये भी तुम्हारा क्या है, एक दुर्बल अम्ल होता है। H2 कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। जो फलों में पाए जाते हैं वो भी दुर्बल अम्ल होते हैं, तभी तो हम उनको चख पाते हैं। वो भी कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल वगैरह उनमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल हो गया, जैसे टाइट्रिक अम्ल हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। आधे हम कह सकते हैं और भी होते हैं, ठीक है नहीं, आधे, ठीक। आपको तो बस वहाँ पर उदाहरण कहेगा, 2 एग्जाम्पल लिखने के लिए बोलेगा, तो आपके 2 हुए H2CO3 CH3COOH, और भी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रबल अम्ल समझ में आया, जो जल में पूर्णतः वियोजित होते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है नहीं। तो ये तुम्हारे जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। जब जल में वियोजित होते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, ठीक है नहीं। परंतु ये दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो जल में पूर्णतः वियोजित ना होते, मतलब ना हो, मतलब ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, तो इसका मतलब दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे कार्बनिक अम्ल H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये तुम्हारा क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है। और दुर्बल अम्ल को छूने से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। प्रबल अम्ल को अगर छुओगे तो आपको नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रबल क्षार की। तो सिंपल ऐसे ये है, जो क्षार हम कह सकते जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो, जो जल में क्या हो, पूर्णतः वियोजित हो, तो हम लिख सकते हैं जो क्षारक जल में पूर्ण रूप से क्या हो, वियोजित हो, ऐसे करके लिख सकते हैं, तो उसको कहते हैं प्रबल। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, प्रबल की अगर बात करेंगे, जैसे आपका हो गया NaOH, कास्टिक सोडा होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्लियर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, और दूसरा होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है नहीं, आदि, क्लियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं दुर्बल क्षारक की। तो दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, जो जल में पूर्णतः वियोजित ना हो, यानी पूर्णतः आयनित ना हो, तो ऐसे को हम कहते हैं, हम क्या, दुर्बल अम्ल को बोलते हैं, तो सॉरी दुर्बल क्षारक बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है नहीं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से आदि, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इनको ध्यान में रखना है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे क्या हो, दुर्बल क्षारक होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अम्ल और क्षारक के बारे में, ठीक। कि दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, आपको क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, और प्रबल क्षारक क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम इनके भौतिक गुण की बात कर लेते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं और क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिर इनके उपयोग की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसके हम भौतिक गुण की बात करते हैं, यानी अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक यानी कि जो हम मतलब उनको देख सकें एक तरह से, यानी भौतिक रूप से देख सकते हैं। जैसे आपका, जैसे आप समझ लीजिए, अम्ल को अगर हम बात करेंगे भौतिक गुण की, तो क्या होता है, अम्ल का स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, इनका हम पता लगा सकते हैं, चक्कर के पता लगा सकते हैं, संतरा होता है, नींबू होता है, इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, तो चक्कर के हम इनको पता लगा सकते हैं। तो पहला इसका भौतिक गुण होता है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये भौतिक गुण है इसका। नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसको जब हम आप एक नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, एक अम्ल में डालते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्लियर। तीसरे की बात करेंगे कि ये अम्ल जो होते हैं, अम्लों की प्रकृति संचारक होती है। संचारक का मतलब ये होता है कि ये भी हानि पहुंचाते हैं किसी, मान लो जैसे मान लो आपका कपड़ा वगैरह है, या आपका मान लो खेती वगैरह, खेती में अगर अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो वो बंजर खेती हो जाएगी, खेती नहीं हो सकती। तो अम्ल भी संचारक प्रकृति के होते हैं, जैसे धातु को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी मतलब मकान, जैसे आपने देखा है ताजमहल की दीवार पर क्या होती है, अम्लीय वर्षा होते होते उनका कलर भी कैसा हो गया, पीले कलर का हो गया है। तो यानी कि दीवारों का झड़ना भी क्या होता है, अम्लीय वर्षा के कारण होता है ना। तो ये अम्ल जो होते हैं वो संचारक प्रकृति के भी होते हैं, क्लियर। तो यानी कि मतलब किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब इनका अगर हम उपयोग की बात करेंगे तो कहाँ क्या करते हैं, बैटरी में और प्लास्टिक में। जो प्लास्टिक बनती है उसमें अम्ल ही मतलब होता है, और बैटरी में हम करते हैं, जो बैटरी होती है मतलब कार की बैटरी हो गई, कोई बैटरी हो, बैटरा वगैरह जो होते हैं उनमें हम अम्ल ही प्रयोग करते हैं।
और दूसरा है खाद्य निर्माण में, खाद का निर्माण करने में, उर्वरक बनाने में, क्लियर। और तीसरा सोना चांदी की शोधन में, सोने और चांदी का जो शोधन होता है यानी शोधन यानी कि शुद्धिकरण होता है, उसमें भी अम्ल का ही प्रयोग किया है, क्लियर। और चौथा है लोहे की चादरों को साफ करने में, अगर कहीं से भी कुछ ही मतलब जैसे कोई मतलब कार्बन वगैरह जम गया होता है तो अम्ल को हम वहाँ पर डाल करके उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, लोहे की चादरों को साफ करने में, लोहे की जितनी भी चादर होती है उनको हम क्या करते हैं, एसिड से साफ कर सकते हैं, क्लियर नहीं। तो ये होता है, तो ये इसके उपयोग होते हैं, क्लियर स्टूडेंट। ऐसे हम बात करेंगे क्षारक की बात करेंगे तो क्षारक के भी भौतिक गुण होते हैं। क्षारक का क्या होता है, पहला गुण तो यही है, क्षारक का स्वाद तीखा व कड़वा होता है। ये कड़वे कलर के कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, यानी स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे यानी तीखे होते हैं। जैसे साबुन देखा है, साबुन मुंह में जाता है तो कैसा लगता है, कड़वा सा लगता है, नहीं लगता। ऐसे ही लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये लाल को नीला करता है। ये क्या करता था, अम्ल, नीले को लाल, परंतु ये लाल को नीला करता है, क्लियर। अगर नीले को डालेंगे तो नीला ही रहेगा। ये नीले को कर रहा है आपका लाल, है ना, ये नीले को कर रहा है, लाल कर रहा है। अगर इसमें लाल डालेंगे तो लाल ही रहेगा। इसका देखिए तीसरा गुण क्या होता है, ये चिकने होते हैं। जैसे साबुन देखा, साबुन चिकनाई तो होता है, तो ये एक तरह से छूने पे ऐसे लगते हैं, चिकने होते हैं एक तरह से, है ना, तो चिकने भी होते हैं यानी क्षारक। चौथा इसका जो होता है भौतिक गुण क्या होता है, ये भी संचारक प्रकृति के होते हैं। जैसे अम्ल होता है संचारक प्रकृति का, ऐसे ये भी होते हैं। ज़्यादा मात्रा लेने से इनकी क्या करने, ज़्यादा मात्रा होने से इनकी से मतलब क्षारक की ज़्यादा मात्रा होने से भी क्या होता है, जैसे कपड़े वगैरह जो होते हैं, पानी के अंदर अगर क्षारक की मात्रा ज़्यादा होगी तो कपड़े कैसे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है नहीं। और भी चीज़ें त्वचा वगैरह जो है वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसके मतलब कह सकते हैं कि ये जो होता है क्षारक जो होते हैं वो संचारक प्रकृति के भी होते हैं, क्लियर। कैसे होते हैं, संचारक प्रकृति के होते हैं। क्षारक जो होते हैं संचारक प्रकृति के होते हैं, क्लियर। इसका उपयोग की बात कर लेते हैं। उपयोग कहाँ होता है, साबुन बनाने में, इनका हम साबुन बनाते हैं। तो क्षारक ही तो होते हैं, साबुन कैसे होते हैं, क्षारक होते हैं। साबुन बनाने में हम प्रयोग करते हैं। झाग युक्त पदार्थ बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जो झाग बनाते हैं, ठीक है नहीं, जैसे अपमार्जक वगैरह जो होते हैं, तो उनमें हम क्षारक का ही प्रयोग करते हैं, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर होता है। अच्छा, आपको पता है ब्लड जो होता है आपका कैसा होता है, ब्लड रक्त, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम जानेंगे पीएच वैल्यू पढ़ेंगे, इनकी पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल इसके बारे में यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है नहीं। तो हमने जो जाना है आज की इस वीडियो में, क्या जाना, हमने जाना कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं। आधुनिक परिभाषा हमने जानी जो बोर्ड में पूछी जाती है आपकी, ठीक है नहीं, वो आपको लिखना होगा उदाहरण सहित। और हमने देखा इनके भौतिक गुण क्या होते हैं और इनके उपयोग क्या होते हैं। क्षारक के भी देख लिए हमने। इसके रासायनिक गुण भी आते हैं, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से रासायनिक गुणों को समझेंगे, क्लियर। तो ये यहाँ तक हुआ आपका। उम्मीद करते हैं आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और स्टूडेंट यदि टॉपिक समझ में आया है या आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है। ऑल पे जाकर क्लिक जरूर किया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हमने इतना ही देखा, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।